मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा। एक किसान का धैर्य। मित्रों, आज बात करते हैं इस कहानी की तरफ कि मेरे साथ जो हुआ वह बुरा हुआ या अच्छा। तो चलिए बात करते हैं कहानी की तरफ। कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे कुछ बुरा हुआ हो तो उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हमारे साथ घटित घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें खुद पता नहीं होता। आज यह कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाती है। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपने इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भी पाला करता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उसके पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको ताना देने लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन वह घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और आपने साथ 3 घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उसकी तारीफ देखा। फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया, हाँ, शायद। कुछ दिन बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखा तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहने लगा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटों को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग में नहीं लेकर गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से जवाब दिया, हाँ, शायद। मित्रों, इस कहानी की प्रेरक बातें, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी से किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होते हैं। बुरी परिस्थितियों में वह गलत हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सही। इन गलत और सही परिस्थितियों के बीच जो समय है, समय में धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होता है।
क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव होगा हम पर या फिर हमारे जीवन पर? मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा नहीं बता सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग ही कहे गए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो, कभी हार नहीं होगी। मित्रों, केवल आपको ये 4 बातें याद रखनी हैं। पहली बात तो किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और दूसरी बात अपने आप को शांत रखना है। तीसरी बात अपने काम से काम रखो, किसी दूसरे से नहीं। और चौथी बात कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपके लिए क्या सुझाव मिला, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि इस कहानी में को मैं और ज़्यादा बेहतर बना सकूं, ऐसे ही प्रश्न मैं और भी ला सकूं। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।